नमस्कार सभी साथियों को। हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में कुछ वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। पहला क्वेश्चन है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये किसकी पंक्ति है? तो अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, ये पंक्ति है दादू दयाल की। किसकी है? दादू दयाल की। दूसरा कथन है कि संत सिंगा की भाषा, संत सिंगा की भाषा किसकी है? निमाड़ी की। किसकी है? निमाड़ी की। हमें तीसरा क्वेश्चन है हमारा, हमेशा दूल्हे की पोशाक में, हमेशा दूल्हे की पोशाक में, ये किसका है? रज्जब जी का है। उसके बाद चौथा है कि ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप जो रचना है वो किसकी है? शेख नबी की रचना है। पांचवा क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसकी रचना है? सबसे बड़ा आदमी एकांकी, ये जो रचना है ये भगवती चरण वर्मा का है। किसका है? भगवती चरण वर्मा का। इसके आगे है कि राजतुल्य हकायक, राजतुल्य हकायक किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की। किसकी है? नूर मोहम्मद की। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है अंत हाजिर हो, अंत हाजिर हो किसकी है? मीर कांत की। किसकी है? मीर कांत की। उसके बाद है कि छायावाद का ब्रह्मा किसको कहा जाता है? तो छायावाद का ब्रह्मा जो है वो जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। किसको? जयशंकर प्रसाद को। उसके बाद है अष्टछाप के कवि, अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि किसको ज्येष्ठ कवि किसको माना जाता है? अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि, तो इनको माना जाता है कुंभन दास को। किसको माना जाता है? कुंभन दास को। उसके बाद है कि छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? छायावाद का विष्णु जो है पंत को कहा जाता है। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है कि अष्टछाप के कनिष्ठ कवि हैं कौन है? कनिष्ठ कवि कौन है? नंददास। ज्येष्ठ कवि कौन है? कुंभन दास। छायावाद का ब्रह्मा किसको कहा जाता है? प्रसाद को। छायावाद का विष्णु किसे कहा जाता है? पंत जी को। उसके बाद है कि छायावाद का महेश किसको कहा जाता है? छायावाद का महेश कहा जाता है निराला जी को। किसको? निराला जी को। और ये क्वेश्चन में आते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश किस किस को कहा गया है छायावाद में? तो ब्रह्मा प्रसाद जी को, विष्णु पंत को और महेश निराला को। आगे देखते हैं कि सूफी महिला, सूफी महिला जो है रचना किसकी है? सूफी महिला रचना जो है किसकी है? रबिया की। किसकी है? रबिया की है। उसके बाद है चारुचंद लेख, चारुचंद लेख जो है किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। उसके आगे है कि औरत होने की सजा, औरत होने की सजा किसकी रचना है? अरविंद जैन की है रचना। किसकी है? अरविंद जैन की रचना है। उसके बाद है अनामिका, अनामिका जो रचना है किसकी है? निराला की। किसकी रचना है? निराला जी की। उसके बाद है मिलझुल मन, मिलझुल मन किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी है? मृदुला गर्ग की रचना है। उसके बाद है मुहावरों की पाठ्य पुस्तक, किसकी रचना है? मुहावरों की पाठ्य पुस्तक किसकी है? देव बाला की रचना है। किसकी है? देव बाला की रचना है। उसके बाद है पत्रात्मक शैली का उपन्यास, क्या है? पत्रात्मक शैली का उपन्यास किसकी रचना है?
चंद हसीनों के खतूत। किसका है? चंद हसीनों के खतूत। उसके बाद है आगे क्या है कि फोटो नाटक। फोटो नाटक चढ़त न दूजो रंग। क्या हो जाएगा? चढ़त न दूजो रंग। इसके आगे है कि अनल कवि किसे कहा गया है? क्या है? अनल कवि जो है किसको कहा गया है? तो अनल कवि कहा गया है दिनकर जी को। किसको कहा गया है? दिनकर को। उसके बाद है कि अवध का किसान। अवध का किसान किसको कहा गया है? त्रिलोचन को कहा गया है। किसको? त्रिलोचन शास्त्री जी को कहा गया है अवध का किसान। और अनल का कवि दिनकर को। मुनि मार्ग के हिमायती किसको कहा गया है? मुनि मार्ग के हिमायती तो किसको कहा गया है? शुक्ल जी को। किसको कहा गया? शुक्ल जी को। इसके आगे है कि खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा। किसने कहा? हठी व मूर्ख कहा। किसने कहा? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी व मूर्ख कहा। किसने? जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। इसके आगे है कि कठ गुलाब। क्या है? कठ गुलाब किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। किसकी है? मृदुला गर्ग की रचना है। उसके आगे है कि आओ पे घर चलें। आओ पे घर चलें किसकी रचना है? प्रभा खेतान की। किसकी है? प्रभा खेतान की है। उसके बाद है स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु। किसकी रचना है? स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु किसका है? मित्रों मरजानी का। किसका है? मित्रों मरजानी का। उसके बाद है कुइया जान। कुइया जान किसकी रचना है? नसीरा शर्मा की। उसके आगे है हसीनाबाद। हसीनाबाद। हसीनाबाद किसकी है? गीता श्री की। उसके बाद है छई रोमांस का कवि। छई रोमांस का कवि किसे कहा गया है? बच्चन सिंह को। किसको कहा गया है? बच्चन सिंह को कहा गया है। इसके आगे देखते हैं कि बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छूत का कर्म। बहुत हमने फैलाया धर्म बढ़ाया छूत का कर्म किसकी पंक्ति है? भारतेंदु जी की। किसकी है? भारतेंदु जी की है। उसके बाद आगे अगला है कि 8 मास बीते जजमान। 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। किसकी पंक्ति है ये जो पंक्ति है प्रताप नारायण मिश्र की है। किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की। कि 8 महीने बीत गए हैं प्रभु अब तो दान दक्षिणा कर दो। उसके बाद है अगला है कि स्नेह निर्झर बह गया है रेत सा तन गया है। स्नेह निर्झर बह गया है रेत सा तन गया है। किसकी पंक्ति है? निराला की है। उसके आगे है कि दिवस का अवसान समीप था। क्या है? दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला। किसकी पंक्ति है? हरिऔध जी की हैं। किसकी हैं? हरिऔध जी की हैं कि दिवस का अवसान समीप था गगन था कुछ लोहित हो चला। किसकी है? हरिऔध की। अगला है कि रामचरितमानस का पंचम कांड कौन सा है? रामचरित का 5वां कांड जो है वो कौन सा है? वो सुंदर कांड है। कौन सा है? सुंदर कांड। इसके आगे है कि प्रथम रसीम का आना रगणी। प्रथम रसीम का आना रगणी तूने कैसे पहचाना। किसकी पंक्ति है? सुमित्रानंदन पंत की हैं। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की हैं। मसालवाद के प्रवर्तक। क्या है? मसालवाद के प्रवर्तक किस कवि को कहा गया है? रामेश्वर शुक्ल अंचल को।
रामेश्वर शुक्ल अंचल को। उसके आगे है कि राग दरबारी किस गांव से ये थी। राग दरबारी की जो रचना हुई है वो किस जगह से हुई है, तो शिवपालगंज से शुरू हुई है। कहाँ से? उसमें जिस गांव का वर्णन है वो कौन सा है? शिवपालगंज। इसके आगे है कि छंदों का अजायब घर किसकी रचना है? रामचंद्रिका की है। किसकी है? रामचंद्रिका। उसके आगे है कि छप्पियों का राजा किस ग्रंथ को कहा गया है? छप्पियों का राजा चंद्रबरदाई को। किसको कहा गया है? चंद्रबरदाई को। किस कवि को कहा गया है? कि छप्पियों का राजा किस कवि को कहा गया है? तो चंद्रबरदाई को। अगला क्वेश्चन है कि श्लेष अलंकार जो होता है इसका बादशाह किसको कहा गया है? श्लेष का बादशाह किसे कहा गया है? सेनापति को। किसको कहा गया है? सेनापति को। हरगीतिका का बादशाह किसे कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को। किसको कहा गया है? मैथिली शरण गुप्त को हरगीतिका का बादशाह। उसके बाद है अष्टकवि। अष्टछाप के कवि हैं जो कौन कौन से हैं? कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, चित्तस्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। कौन कौन से हैं? कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास, परमानंदास, गोविंद स्वामी, चित्तस्वामी, नंददास, चतुर्भुजदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशव जी को कहा गया है। किसको? केशव दास जी को कहा गया है। उसके बाद अगला है कि अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अष्टछाप की स्थापना जो है 1565 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि द्वैतवाद के संप्रदायक कौन है? तो इसके जो हैं निम्बकाचार्य। कौन इससे संबंधित है? निम्बकाचार्य। उसके बाद अद्वैतवाद के हैं शंकराचार्य। सुर भक्ति के हैं साख्य भाव। मीरा जो है सूरदास जो हैं वो किस भक्ति से हैं? यानी सुर भक्ति कि सूरदास जो हैं वो किस भक्ति से संबंधित हैं? तो वो साख्य भाव से संबंधित हैं। मीरा की भक्ति किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की थी। किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की थी। तुलसीदास की भक्ति जो थी वो किस भाव की थी? वो दास्य भाव की थी। तो ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। तो इस सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले सत्र में। तब तक के लिए जय हिंद।